देश में जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही दल को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 2014 के बाद से अब तक कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस को अपने ही नेताओं की बयानबाजी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। जब भी किसी चुनाव में बीजेपी के लिए कांग्रेस मुश्किलें खड़ी करती है तो उसके नेता मानो अपना बीजेपी प्रेम दिखाने लगते हैं और कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं कि सारी की सारी मुश्किलें अपने आप मुड़कर कांग्रेस की तरफ आ जाती है और फिर कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की बजाय अपने ही आप को बचाने में जुटी रहती है। कांग्रेस पार्टी की राहें मुश्किलें करने वाले नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन उनमें सबसे मशहूर नाम है मणिशंकर अय्यर। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश अपनों का दंश। जी हां, कांग्रेस के इस नेता का एक विवादित बयान सामने आया है और इस बयान में उनका पाकिस्तान प्रेम भी झलक रहा है। अय्यर ने इससे पहले भी कई बयान दिए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की लुटियां डूब चुकी हैं, चाहे वो पीएम मोदी को नालायक, नीच और चाय वाला कहना हो या फिर प्रभु श्री राम के जन्म पर सवाल खड़े करना। इन तमाम बयानों के बाद अब एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दे दिया है। विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब अय्यर ने अपने विवादित बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आतंकवाद है। ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन क्या होगा अगर कोई पागल लाहौर में ये बम गिराने का फैसला कर ले। इस रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में 8 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो वे शांत बने रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छोटा दिखाते रहेंगे तो कोई पागल आएगा और बम गिरा देगा। कांग्रेस नेता का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये सोचें कि हमारी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा, ये काम विशेषज्ञों का है। मेरा बस इतना कहना है कि घृणा दिखाकर या बंदूक दिखाकर आप स्थितियों में सुधार नहीं कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। हमें उनकी इज्जत को कायम रखते हुए कड़ी से कड़ी बात करनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है। अय्यर ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूती देने में बहुत मेहनत की है, लेकिन बीते 10 साल से सारी बातचीत बंद है। उन्होंने कहा कि हमें मसल्स यानी ताकत तब दिखानी चाहिए जब सामने वाले के पास मसल्स ना हो। उनके मसल्स रावलपिंडी के कहूटा के में पड़े हैं। अगर गलतफहमी फैल जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। उनके इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को दिए बयान पर विवाद हो गया था। उन्होंने ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के यह बयान हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाते आए हैं। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के यह बयान कांग्रेस के लिए कितने घातक साबित होते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर अभी घमासान थमा भी नहीं था कि अब अय्यर के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने नेताओं की बयानबाजी से किस तरह से छुटकारा पाती है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ।